हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न क्यू पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ फॉर लैब टेक्नीशियन पार्ट 4। मेरा नाम है अतीक अनवर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारा सही जवाब है विटामिन ए, डी, ई एंड के। दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट के साथ हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और ये फैटी टिश्यूज़ और लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। CSF कहाँ पे फॉर्म होता है? इसका सही जवाब है कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस जो है सेरेब्रल वेंट्रिकल के पास होता है और ये एपिथेलियल सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि बोन बिल्डिंग, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और भी कई सारे, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमें। और अगर आप ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। इनमें से कौन सा स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कई हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी का हंगर या फिर बॉडी टेम्परेचर या स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल के लिए मेलाटोनिन रिलीज करता है हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस। ठीक, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। विटामिन सी किससे प्रिवेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है? सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी फूड के थ्रू कंज्यूम किया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। ये टिश्यू रिपेयर करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के एंजाइम प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का? ठीक है, तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन। ये सेल्स जो हैं, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जितने भी सेंसरी इनपुट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद ये जो मोटर कमांड्स हैं जो भी, वो हमारे मसल्स तक ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं और इसका सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की डिफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बोन्स कमज़ोर या सॉफ्ट होने लगती हैं और लेग्स जो हैं वो बेंड होने लगते हैं। ठीक है, बोन्स में पेन होता है और फोरहेड भी हमारा बढ़ जाता है और नींद में भी शिकायत रहती है। ठीक है, तो ये सारे एक तरह से सिम्टम्स आप समझ लीजिए फॉर रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 83। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कितने क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कितने क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं? इसका सही जवाब है 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी नर्वस सिस्टम का, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है PNS, उसका वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स को वॉलंटरीली कंट्रोल करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के थ्रू। ओके, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। विटामिन B12 को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसका सही जवाब है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन जो है वो एक मैन मेड फॉर्म है विटामिन्स का, और ये बॉडी ग्रोथ में, सेल प्रोडक्शन में, ब्लड फॉर्मेशन में और प्रोटीनो टिश्यू के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85। हाइपोथैलेमस, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है मेमोलरी रीजन। अक्सर मेमोलरी रीजन के पोस्टीरियर पार्ट को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। टिश्यूज़ में किस चीज़ के एक्यूमुलेट होने की वजह से, जमा होने की वजह से विल्सन्स डिजीज़ होता है? तो इसका सही जवाब है कॉपर।
विल्सन्स डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कॉपर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसके सिम्टम्स ब्रेन और लिवर से रिलेटेड हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, वीकनेस, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। ओके, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा एक कंबाइंड वैक्सीन है? ठीक है, इसका सही जवाब है डीपीटी वैक्सीन। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें ये वैक्सीन जो है वो 3 चीज़ों के अगेंस्ट है, 3 डिजीज़ेस के अगेंस्ट है। ठीक है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ओके, पर्ट्यूसिस जिसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 88। आयरन, आयरन इनमें से किसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन पेप्टाइड है, प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच रहता है और हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक वापस पहुंचाता है। ठीक है, इसके हाई और लो हीमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं उसके हिसाब से मैंने सिम्टम्स की एक इमेज डाली है, आप एक बार उसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 के बाद अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, तो सही जवाब है कैल्शियम। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर बोन्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और हल्के से गिरने से भी अक्सर बोन्स टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, ये कैल्शियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का? तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। स्किन जो है वो तकरीबन 20 स्क्वायर फीट्स का टोटल एरिया कवर करता है और ये हमें बचाता है माइक्रोब से, एलिमेंट्स से, जो कई सारे जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनसे, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को और परमिट करता है टच के सेंसेशंस को, हीट को, कोल्ड के सेंसेशंस को हम फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कैल्शियम किस ऑर्गन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है किडनी एंड इंटेस्टाइन। कैल्शियम यूरिन या फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, निकलता है, और लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे कि स्वेट जिसके थ्रू कैल्शियम बाहर निकलता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो तुरंत एवापोरेट हो जाते हैं? ठीक है, इसका सही जवाब है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो हैं अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनका सही जवाब है मरस्मस। मरस्मस जो है वो एक तरह का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज करता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और उन कम्युनिटीज़ में जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं बच्चे, या फिर वो बच्चे जो कि प्रोटीन या कार्ब्स को इंजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है द माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल्स वो कौन से हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं? इसका सही जवाब एटम है। ठीक है, एटम्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने एटम्स को डिफ़ाइन किया था, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिससे ये एटम पूरा एक फॉर्म होता है, जो कि 3 चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ के लिए दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो दूसरा नाम है पर्ट्यूसिस। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि कॉज करता है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, और ये मेनली बच्चों में होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, डीपीटी वैक्सीनेशन करते हैं बचपन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा ड्रग वार्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हेल्प करता है?
तो हमारा सही जवाब है अल्बेंडाजोल। ये वॉर्म इन्फेक्शंस के लिए कॉमनली हम यूज़ करते हैं और साथ ही हम मेबेंडाजोल का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ कुछ सिम्टम्स हैं वॉर्म इन्फेक्शंस के, जैसे कि गैस फॉर्मेशन, वेट लॉस होना, स्टमक पेन, फेटीगनेस आना, ठीक है, वॉमिटिंग होना या फिर स्टूल में वॉर्म का प्रेजेंस, ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आप में आपके बॉडी में इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं तो, ठीक है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। इनमें से कौन सी चीज़ को इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया है? इंडिया इनमें से कौन सी डिजीज़ से फ्री है अब? ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्मॉल पॉक्स। इंडिया स्मॉल पॉक्स से अप्रैल 23, 1977 में फ्री हो गया था, ठीक है, और उस वक्त एक भी केस नहीं था फॉर स्मॉल पॉक्स। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? ठीक है, टोटल एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होते हैं, ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन में स्कल, लैरिंजियल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज आता है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन के अलावा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। और आप इस पिक्चर में देख सकेंगे कि स्केलेटन के एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से स्कल में कितने बोन्स हैं, ठीक है, स्कल के एसोसिएटेड कितने बोन्स हैं, थोरेसिक केज में कितने बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स हैं, ये सब आपको इस पिक्चर में इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब कि वो और अच्छे से मिक्स हो जाए, वो हम कैसे इंक्रीज करेंगे कि वो और अच्छे से सॉल्युबल बन जाए? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, हीटिंग एंड कूलिंग। इसका सही जवाब है हीटिंग। तो टेम्परेचर चेंज जो है वो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हम उसको हीट करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, अगर हम उसको और ठंडा करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने लास्ट सवाल पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सा है? एक्सिस, एटलस, थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब लिख पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्वेश्चन का सीरीज़ पसंद आया हो।